नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर चिपकाएगी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दक्षिण में मुरझा सकता है कमल, इंटरनल सर्वे से कांग्रेस उत्साहित, कुमार को फिर स्वामी बनाने की है उम्मीद। कर्नाटक से बड़ी खबर। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराई सरकार, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की है ये मांग। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत, 37 विधायक भी कमलनाथ के सर्वे में पास। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि दिल्ली एमसीडी में हार का गुस्सा सफाई कर्मचारियों पर निकाल रही है भाजपा, आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर चिपकाएगी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद बड़े पैमाने पर मतदाता संपर्क अभियान शुरू करेगी और यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देने के नाम पर शुरू किया जाएगा, जो 2024 की तैयारी के मद्देनजर काफी अहम है। पार्टी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी नेता पूरे देश में पदयात्रा भी करेंगे। 26 जनवरी के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाएंगे और इसके जरिए राहुल गांधी को हर घर तक पहुंचाने की योजना है। और यही नहीं, एलईडी के जरिए गांव में भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के इमोशनल वीडियो भी दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा हर गाँव और बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। बूथ पर कांग्रेस मजबूत करने का प्लान है, जिसके तहत मेला लगाने से लेकर बाइक रैली करने तक का कार्यक्रम शामिल है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर रही है, जिसे हर घंटे में बांटा जाएगा और इस चार्जशीट में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे खासतौर पर शामिल किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण में मुरझा सकता है कमल, इंटरनल सर्वे से कांग्रेस उत्साहित, कुमार को फिर स्वामी बनने की उम्मीद। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में अगले साल अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि 224 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों प्रमुख दलों के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा तक पहुंचना बहुत आसान नजर नहीं आता है। और इस बार कर्नाटक विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा आने के ज्यादा संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे में जनता दल चुनावों के बाद खुद को किंग मेकर की भूमिका में लाने के लिए तैयार कर रहा है, जैसा कि ये दल 2018 के चुनाव के साथ कई बार कर चुका है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण ने संकेत दिया है कि वो आगामी चुनाव में लगभग 90 से 105 सीटों के साथ बहुमत से पीछे रह सकते हैं। और कांग्रेस के एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जब हमने अपने कुछ विधायकों की दल बदल से पहले 80 सीटें जीती थी, हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार हम बेलगावी और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अपनी संख्या में सुधार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराए सरकार, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की है ये मांग। जी दोस्तों, यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। सपा मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि आरक्षण पर सरकार समय समय पर गुमराह करती रही है और पिछड़ों तथा दलितों को इस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो मिलकर आंदोलन करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत, 37 विधायक भी कमलनाथ के सर्वे में पास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में ये बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार कई सीटों पर 6 महीने पहले ही कैंडिडेट घोषित करने वाली है। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों पर दूसरा इंटरनल सर्वे करा लिया है और सर्वे की अंतिम रिपोर्ट फरवरी में आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 95 विधायकों में से 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की ग्राउंड स्थिति मजबूत पाई गई है और उन्हें चुनावी तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। सर्वे में 69 सीटों पर चुनाव से 6 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने की सिफारिश की गई है और ये वो सीटें हैं जहां पार्टी बहुत कमजोर नहीं है। प्रत्याशी को लंबा वक्त मिला तो वो अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो सकता है। एक बात ये भी निकल कर आई है कि जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, वहां बड़े नेताओं की जगह उनके बेटों को उतारा जाएगा। पार्टी के इंटरनल सर्वे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कोई कमेंट नहीं किया और बस इतना कहा कि हमारा फोकस पिछले 2 चुनाव में हारी सीटों पर जीत तय करना है। सर्वे में मौजूदा विधायकों में 54 की स्थिति बेहतर पाई गई है और शेष 41 सीटों पर पार्टी अगले कुछ महीनों में निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएगी। रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी में हार का गुस्सा सफाई कर्मचारियों पर निकाल रही है भाजपा, आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब मेयर के चेहरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच भाजपा के विधायक द्वारा सफाई कर्मचारी से मारपीट का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए एमसीडी चुनाव में हार की बौखलाहट और भाजपा को दलित विरोधी बताया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि एमसीडी में हार के बाद बौखलाहट में भाजपा विधायक अभय वर्मा ने सफाई कर्मचारी से मारपीट की है और इस मारपीट से साफ होता है कि भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा एमसीडी में हार से बौखला चुकी है और हार का गुस्सा सफाई कर्मचारियों पर निकाल रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभय वर्मा सफाई कर्मचारी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे हैं और मां बहन की गालियां भी दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 से पहले बीजेपी को घेरने के लिए आरएलडी का मास्टर प्लान और मांग को लेकर होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने अब बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। आरएलडी किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर अपनी मांग को और तेज करेगी और इसको लेकर पार्टी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, जिससे उन राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ेंगी जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करती हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर बीजेपी का नाम है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग राष्ट्रीय लोक दल कई वर्षों से कर रही है, लेकिन नए दौर में अब ये मांग आंदोलन का रूप लेगी। आरएलडी ने इसको लेकर जो प्लान बनाया है वो जनप्रतिनिधियों के लिए मुश्किल बढ़ाएगा। जो चुना गया जनप्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन नहीं करेगा, उसका आरएलडी खुलकर विरोध करेगी। और ये संकल्प चौधरी चरण सिंह जयंती को लेकर आरएलडी दफ्तर मेरठ में किसान मजदूर पखवाड़ा सप्ताह में लिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बाद मीडिया पर भड़के वरुण गांधी, बोले ये लोग 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी सांसद की तारीफ कर रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान देने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद वरुण गांधी भी मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग वरुण गांधी का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं और न ही मैं पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध करवाने की राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट देने वालों को बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा पर भी सवाल पूछना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमको ऐसी राजनीति नहीं करनी जो लोगों को दबाए, हमें लोगों को उठाने वाली राजनीति करनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि इस समय किसान बहुत बड़े संकट में है। कोई भी मीडिया चैनल दिखाने को तैयार नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम जात पात लिखा और दिखाया जा रहा है, वो भी तोते की तरह भाई को भाइयों में बांटा जा रहा है और ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। अंग्रेजों के समय का काम कब तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि नेता वो होता है जो अपनी जनता को कंधे पर बैठा के चले, ना कि उसे अपनी जूती की नोक पर रखे। तो खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ करा रहे हैं 230 सीटों पर इंटरनल सर्वे, सीएम शिवराज के सामने कांग्रेस के नेता का उभरा है नाम। जी हां दोस्तों, भोपाल विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को मिली सफलता की तर्ज पर ही पीसीसी चीफ 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस नेताओं की स्थिति जानने के लिए सर्वे करा रहे हैं। पहला सर्वे हो गया है, दूसरा जारी है, जिसकी फरवरी महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि सर्वे के आधार पर अंदर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत है। इधर इस सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने के लिए कमलनाथ के सर्वे में युवा नेता अर्जुन आर्य का नाम सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में अब महज 8 से 9 महीने ही बचे हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा का स्टीकर चिपकाएगी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद बड़े पैमाने पर मतदाता संपर्क अभियान शुरू करेगी और यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देने के नाम पर शुरू किया जाएगा, जो 2024 की तैयारी के मद्देनजर काफी अहम है। पार्टी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी नेता पूरे देश में पदयात्रा भी करेंगे। 26 जनवरी के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में हर दरवाजे पर भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाएंगे और इसके जरिए राहुल गांधी को हर घर तक पहुंचाने की योजना है। यही नहीं, एलईडी के जरिए गांव में भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के इमोशनल वीडियो
भी दिखाए जाएंगे और इसके अलावा हर गांव और बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। बूथ पर कांग्रेस मजबूत करने का प्लान है, जिसके तहत मेला लगाने से लेकर बाइक रैली करने तक का कार्यक्रम शामिल है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर रही है, जिसे हर घर में बांटा जाएगा और इस चार्जशीट में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे खासतौर पर शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस हर घर के मुखिया को राहुल गांधी की चिट्ठी भी सौंपेगी और इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा का मकसद और उनके मन की बात होगी। राहुल गांधी देश के लोगों से नफरत छोड़ मोहब्बत के साथ रहने का संदेश भी देंगे और इसके अलावा पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ग्रामीण अंचलों में पार्टी के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बाद मीडिया पर भड़के वरुण गांधी बोले, ये लोग 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी सांसद की तारीफ कर रहे हैं लोग। जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान देने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद वरुण गांधी भी मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग वरुण गांधी का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं और ना ही मैं पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध करवाने की राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट देने वालों को बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा पर भी सवाल पूछना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमको ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमें लोगों को उठाने वाली राजनीति करनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराए सरकार, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की है मांग। जी दोस्तों, यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। सपा मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण पर सरकार समय समय पर गुमराह करती रही है और पिछड़ों तथा दलितों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो मिलकर आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहूंगा कि सदन की बैठक बुलाकर बहस कराएं और जब उनकी नीयत साफ है तो सत्र बुलाएं और सदन में अपना पूरा पक्ष रखें। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि पिछड़ों और दलितों का हक मारा जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज हमें जो देखने को मिल रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, दलितों की बारी कल हो सकती है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़े तो सपा पिछड़े वर्ग का पूरा सहयोग करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनवरी के पहले सप्ताह में पंजाब पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के पहले सप्ताह में पंजाब में प्रवेश करेगी। पंजाब कांग्रेस ने यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। पंजाब इस यात्रा की सही तारीखों का ऐलान बाद में करेगी और इस संबंध में बीते रोज एक उच्च स्तरीय बैठक चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस रिमोट वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने मांगी कांग्रेस से सलाह और कांग्रेस ने इसको लेकर साफ कर दिया रुख। जी दोस्तों, कांग्रेस ने प्रवासी वोटरों के लिए लाए जा रहे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के शुरुआती मॉडल पर चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को लोगों का विश्वास बढ़ाने का यहां पर हिदायत दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार कांग्रेस का आधिकारिक बयान जारी किया और इसमें लिखा कि हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा में निर्वाचन आयोग ने इसलिए देरी कर दी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान कर सकें। इससे पीएम मोदी को वोटिंग वाले दिन रोड शो करने की अनुमति देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का मौका दे दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि साल 2022 के हुए गुजरात विधानसभा चुनाव को संदेहास्पद वोटिंग हुई, जिसमें आखिरी घंटे में 10 से 12% लोगों ने वोटिंग की। मतलब यानी एक मतदाता ने मतदान करने में 25 से 30 सेकंड लिए, जो कि असंभव है और आपको वोट करने के लिए कम से कम 60 सेकंड चाहिए होते हैं। कल्पना कीजिए रिमोट वोटिंग में भी जारी रहा तो ये सिस्टम में विश्वास कम करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी निकाय चुनाव कोर्ट के फैसले से
फंसी भाजपा, बीएसपी को मिला उभरने का चांस और एक्टिव हो गई मायावती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला जब से हाईकोर्ट में आया है उसके बाद से ही राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और इसके नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सपा ने जिस तरह से आक्रमण रुख अपनाया है उस तरह से बसपा के तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पिछड़ती बसपा सुप्रीमो मायावती अब बढ़त लेने के लिए लखनऊ में शुक्रवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मायावती ने बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता, मंडल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर कोऑर्डिनेटर और बामसेफ के जिला संयोजक व पार्टी जिला अध्यक्ष बुलाया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बड़ा खुलासा, 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत, 37 विधायक भी कमलनाथ के सर्वे में हो गए हैं पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार कई सीटों पर 6 महीने पहले ही कैंडिडेट घोषित करने वाली है। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों पर दूसरा इंटरनल सर्वे करा लिया है और सर्वे की अंतिम रिपोर्ट फरवरी में आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मौजूदा 95 विधायकों में 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की ग्राउंड स्थिति मजबूत पाई है और उन्हें चुनावी तैयारी करने के लिए भी अभी से कह दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारती ने दिया पार्टी को बड़ा झटका, बढ़ती तलखी भाजपा की बढ़ाएगी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि उनकी तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो उन्हें समाज के लोगों तक से ये कह दिया है कि वो अपने हितों का ध्यान रखकर चुनाव में मतदान करें। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को इन दिनों भाजपा में वो महत्व हासिल नहीं है जिसकी वो अपेक्षा करती हैं, लिहाजा उनके और पार्टी के बीच दूरी भी बढ़ रही है। उमा भारती मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होना चाहती है मगर उनके विरोधी गुट से नाता रखने वाले भाजपा के नेता उनकी राह में रोड़े अटकाने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि वो गाहे बगाहे शराबबंदी को लेकर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं रहती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ फिर लगा रहे वादों की झड़ी, अब बुजुर्गों को दिलाया भरोसा, ये होगा और किया ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और साल 2023 के अंतिम महीनों में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस अभी से मिशन मोड में दिखाई देने लगी है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री वादों की झड़ी लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम कमलनाथ भी पीछे नहीं है और प्रदेश की जनता से एक के बाद एक वादे किए हैं उन्होंने। और बुधवार को कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश के बुजुर्गों से वादा किया है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपये कर दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने विधवा बहनों की पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये किया है और हम इसे 1000 रुपये करने ही वाले थे कि बीजेपी ने सौदेबाजी के बल पर हमारी सरकार गिरा दी। नतीजा ये निकला कि जरूरतमंद बहनों का 1000 महीने पेंशन का हक मारा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 महीना कर देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिवमोगा में हाल ही में एक हिंदू समर्थक संगठन की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के शामिल होने और उनकी तरफ से कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए जाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पुनावाला ने शिवमोगा के सांसद जी के मिथुन कुमार सहित ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जानकारी दोनों ने अलग अलग ट्वीट करके दी है। गोखले ने इस संबंध में ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से 25 दिसंबर को दिए गए सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण के संबंध में सुबह कर्नाटक पुलिस और शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई गई और गोखले ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ठाकुर की रविवार को कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति भड़काने और धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के गुजरात फॉर्मूले से सिंधिया समर्थकों की उड़ी है नींद, टिकट कटने को लेकर भी सस्पेंस बरकरार। जहां दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नतीजे आए तो बीजेपी ने कुल सीटों में से 86% सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। गुजरात की बम्पर जीत के बाद आने वाले 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा
विधानसभा चुनाव में गुजरात फार्मूला अपनाया जाने की संभावना बढ़ गई है और अगर गुजरात फार्मूला अपनाया जाता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मौजूदा 122 में से 48 विधायकों की टिकट पर तलवार लटक जाएगी। मध्य प्रदेश में संगठन ने भी साफ कर दिया है कि गुजरात की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा और यही वजह है कि उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थकों के टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देते हुए 15 साल बाद वापसी की थी, लेकिन 20 में सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी फिर से काबिज हो गई। यही वजह है कि 23 में बीजेपी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है।